मैं बेचैनी से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। आज मैंने सोचा कि अपने शौहर के ऑफिस के जाने के बाद डॉक्टर के पास उसके क्लिनिक चली जाऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। जब मेरे शौहर सुबह ऑफिस चले गए, उनके जाने के बाद मैं क्लिनिक गई, और जो खबर मुझे डॉक्टर ने सुनाई, उस खबर का तो मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। अब जाकर मेरी दुआ पूरी हुई थी। मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। क्लिनिक से घर तक का रास्ता तय करना मुश्किल हो रहा था। आज जाकर मेरी फैमिली पूरी होने वाली थी। मैं सोच रही थी कि जब मेरे शौहर ये खबर सुनेंगे तो वो कितना खुश होंगे। उन्हें भी सालों से इस खबर का इंतज़ार था। जब मैं घर में आई तो मेरे चेहरे की खुशी देखकर सब समझ गए थे, क्योंकि उनके भी 2-2, 3-3 बच्चे थे। एक मैं ही थी जो 8 साल से बेऔलाद थी। रब का शुक्र है कि ताने देने के लिए सास जिंदा नहीं थी, वरना मैंने अपनी देवरानियों से सुना था कि मेरी सास बहुत जालिम औरत थी। मेरी सास का मेरी शादी से पहले ही इंतकाल हो गया था, लेकिन अगर आज वो जिंदा होती तो अभी तक मुझे तलाक दिलवाकर मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा चुकी होती। जब मेरी बड़ी देवरानी को इस खुशखबरी के बारे में पता चला तो उसने बाकी देवरानियों को भी बता दिया। सब लोग मेरे पास मेरे कमरे में आईं और मुझे मुबारकबाद देने लगी। सब मेरे लिए बहुत खुश थीं और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आज तो मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मेरी देवरानी ने मुझसे कहा कि ये बात सुनकर जेठ जी तो बहुत खुश होंगे। क्या तुमने उनको ये खुशखबरी सुना दी? मैं मुस्कुराई और मैंने कहा, मैंने सोचा था कि उन्हें कॉल करके खुशखबरी सुना देती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि वो जब घर पर आएंगे मैं उन्हें तब बताऊंगी। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, और ये खबर सुनने के बाद जो उनके चेहरे पर खुशी होगी वो मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरी देवरानी ने कहा, ठीक है, चलिए हम चलते हैं और आप अपनी खुशी एंजॉय कीजिए। हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चली गईं। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ गई। बाहर जाकर मैंने काका को पूछा, काका, हमारे घर के बहुत पुराने नौकर थे। वो और उनकी पत्नी बहुत सालों से हमारे घर में काम कर रहे थे। मैं उन्हें देखते हुए उनके कमरे में गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मालकिन, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैंने कहा, हाँ काका, सब ठीक है। आप मेरा एक काम कर दीजिए, ये लिस्ट लेकर बाज़ार जाइए और इसमें जो कुछ भी सामान लिखा है वो मुझे लाकर दे दीजिए। काका ने कहा कि ठीक है मालकिन। उसके बाद वो सामान लेने मार्केट चले गए और मैं अपने कमरे में आकर उनके आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद वो सारा सामान लेकर घर वापस आ गए। मैं जल्दी से किचन की तरफ गई। मैंने आज अपने शौहर का फेवरेट खाना बनाने का सोचा था और मैं उनके लिए केक भी बनाना चाहती थी। मैंने जल्दी से केक का मिक्सचर तैयार किया। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए मैंने सबके लिए 2 केक बनाने का सोचा, क्योंकि एक केक हमारी पूरी फैमिली को पूरा नहीं होता। मैंने केक को बेक होने के लिए अवन में रख दिया। तब तक मैंने बिरयानी के लिए चावल उबालकर उसका मसाला तैयार कर लिया। फिर मैंने बेक किया हुआ केक अवन से निकालकर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर मैंने दूसरा केक भी ऐसे ही बनाया। उसके बाद मैंने बिरयानी तैयार की। बिरयानी तैयार हो चुकी थी और मेरे शौहर को मेरे हाथ की खीर भी बहुत पसंद थी, तो मैंने वो भी बनाई। मैंने केक पर डेकोरेशन करना शुरू किया। मेरा केक तैयार होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने दूसरे केक को भी ऐसे ही डेकोरेट किया। फिर मैंने सारा कुछ टेबल पर सजा दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बेसब्री से अपने शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किचन का काम पूरा करने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ गई और मैंने अपने कमरे को भी सजाया। मेरे शौहर दोपहर का खाना घर पर आकर मेरे साथ ही खाते थे। उनके आने में कुछ देर ही थी। इतने में नहाने चली गई। मैंने आज नए कपड़े पहने थे, हल्का फुल्का मेकअप चेहरे पर किया था। अब सब कुछ तैयार था, बस मेरे शौहर के आने की देर थी। मैं कमरे में बैठकर बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, मेरे ऊपर कौन सा आसमान टूटने वाला है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, मेरे सारे किए कराए पर पानी फिरने वाला है।
मैं अपने ही ख्यालों में बैठी थी। अचानक नीचे से शोर की आवाज़ आने लगी। शोर सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। मेरा दिल कांप सा गया, ये सोच करके कि पता नहीं क्या हुआ है जो नीचे से इतनी आवाज़ें आ रही हैं। इससे पहले तो हमारे घर में कभी भी ऐसा शोर नहीं हुआ था। मैं उठकर नीचे जा ही रही थी, मेरी देवरानी भागते हुए मेरे पास आई। वो बहुत घबराई हुई थी। वो कहने लगी कि भाभी, वहाँ पर नीचे जीने पर चढ़ने की वजह से उसका सांस फूल रहा था, इसीलिए वो अपनी पूरी बात नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे साइड में बिठाया और पानी दिया। मैं उसके हाथ में पानी का गिलास दे ही रही थी कि उसने मुझसे जो बात कही वो सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। गिलास मेरे हाथ से नीचे गिरकर टूट गया था। मुझ पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगी। उससे कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? मुझे लगता है तुम पूरे तरीके से पागल हो चुकी हो। कम से कम आज के दिन तो मुझसे ऐसा बेहुदा मजाक मत करो। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत गुस्से में उससे ये सब कुछ कहा था, और जो कुछ उसने मुझसे कहा उसके बाद तो शायद मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए था। मैंने उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो कांच के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। मेरी देवरानी मेरे साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, भाभी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने आज तक आपसे कोई मजाक नहीं किया है। आज के दिन आपसे ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करूँगी? काश ये सब कुछ मजाक ही होता, लेकिन ये सब कुछ मजाक नहीं है। मैं जो भी कह रही हूँ सब कुछ सच है। आप होश में आएं और मेरे साथ नीचे आएं। मैंने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे मानूं कि ये सब कुछ झूठ नहीं है? ये सब कुछ झूठ है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे तो दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। जो खबर मुझे मिली थी उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सातों आसमान एक साथ मुझ पर गिर गए हों। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था। मैं कितनी खुश थी और अपने शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब ये सब कुछ क्या हो गया? मेरा दिल कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। न चाहते हुए भी मैं अपनी देवरानी के साथ चलते हुए बाहर आई। मैं रब से यही दुआ कर रही थी कि ये सब कुछ झूठ हो, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मुझे जीने से ही नीचे का सारा दिखाई दे रहा था। मुझसे जीने से नहीं उतरा जा रहा था और मैं चलते चलते लड़खड़ा रही थी, लेकिन मेरी देवरानी ने मुझे ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मुझे अभी उम्मीद थी कि जो कुछ भी मैंने सुना है वो सच नहीं है, सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है। जैसे ही मैं नीचे आई, मेरी ये उम्मीद भी टूट गई। मेरे शौहर सामने लेटे हुए थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बनी हुई थी। उनके कान, सर, टांगों सब पर पट्टियां लिपटी हुई थी। उसके बावजूद भी उनके ज़ख्मों से खून बह रहा था। उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अभी कुछ घंटे पहले तो मैंने उन्हें बिल्कुल ठीक घर से ऑफिस भेजा था। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मुझे छोड़कर जा चुका था। मैंने तो अभी उसे उसकी औलाद की खुशखबरी सुनानी थी, उसे सरप्राइज़ देना था, लेकिन उसने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया, वो भी इतना ख़तरनाक सरप्राइज़। मैंने तो कभी उसके बिना जीने का सोचा भी नहीं था। अब मैं उनके बग़ैर कैसे रहूँगी? मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं भी उसमें समा जाऊँ। मैंने अपने देवर से पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तब मेरे देवर ने बताया कि 11 बजे के करीब भाई मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और उनकी गाड़ी का एक ट्रक से बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। हमारे पास किसी का फ़ोन आया और हम भागे भागे भाई के पास गए। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें होश आ गया था, लेकिन उन्होंने हमसे आपको कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। उन्होंने हमें अपनी कसम दे दी थी और हमने भी यही सोचकर आपको कुछ नहीं बताया कि थोड़ी बहुत देर बाद ही भाई ठीक हो जाएंगे तो हम उन्हें घर पर लेकर आ जाएंगे। हमें ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हमें पता होता कि भाई इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम उसी वक्त आपको खबर दे देते। भाई बिल्कुल ठीक थे,
होश में आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। उनकी सांसें रुक गईं। मेरे ससुर ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा। मेरी देवरानी मुझे गले से लगाकर रोने लगी। फिर उन्होंने मेरे जेवरात उतारे और मेरे चेहरे पर जो हल्का फुल्का मेकअप था वो भी अपने दुपट्टे से साफ कर दिया। मैं वहीं खड़ी थी, उन सब की हरकतें देख रही थी। अचानक से ही होश में आई और बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। मैं अपने शौहर से लिपट कर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। अचानक मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे की किस्मत भी ख़राब हो गई थी। मेरा बच्चा अपनी किस्मत में क्या लिखवा कर लेकर आया था? वो तो दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो चुका था। अब वो किसके सहारे पलेगा? कौन उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाएगा? मैं तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। मेरे शौहर की बॉडी इस हालत में नहीं थी कि उन्हें ज़्यादा देर तक रखा जाए, इसीलिए कुछ घंटे बाद ही उन्हें दफनाने के लिए ले गए। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी। मेरी देवरानियों ने मुझसे कहा कि आखिरी बार अपने शौहर को देख लो। उनकी ये बात सुनकर मैं बिलख कर रो पड़ी। मेरे देवर मेरे शौहर को लेकर जा चुके थे। जब वो लोग वापस आए तो मेरी देवरानी मुझे मेरे कमरे में लेकर चली गईं। कुछ देर तो मेरे पास बैठी और मुझे तसल्ली दी, फिर वो भी अपने अपने कमरे में चली गईं। अब मेरे सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी थी जो मुझे अकेले ही गुजारनी थी। इस दुनिया में मेरे शौहर के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था। मैं अपनी औलाद के साथ इस दुनिया में अकेली रह गई थी। मेरी बड़ी देवरानी मुझे बहुत कुछ समझा रही थी, लेकिन मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं तो अपने ही दुख में थी। इस समय कोई भी मेरा दुख नहीं समझ सकता था। इतने सालों से मुझे और मेरे शौहर को जिस खुशखबरी का इंतज़ार था, आज जब वो खुशखबरी मेरे घर में थी तो मेरे शौहर ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। काश मैंने फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया होता तो वो कहीं और जाने के बजाय घर पर आ जाते और जो सब कुछ उनके साथ हुआ वो नहीं होता। रोज़ दिन निकलता और रात हो जाती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन एक साल की बराबर लगता था। आज मेरे शौहर के इंतकाल को 2 महीने हो चुके थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मेरी बड़ी देवरानी और छोटी देवरानी की बेटी कुछ सामान अपने हाथों में पकड़े हुए मेरे कमरे में आई और वो आते ही अपना सामान मेरे कमरे में लगाने लगी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उनके पीछे ही मेरी दोनों देवरानियां उनका और सामान लेकर मेरे कमरे में आ गईं और मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम बुरा मत मानना, आज से हमारी दोनों बेटियां तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी। वैसे भी तुम अकेली रह गई हो, इतने बड़े कमरे में क्या करोगी? और तुम्हें तो पता है, इनके कमरे के साथ पापा का कमरा है। वो सारी रात खांसते रहते हैं। उनकी खांसी से इन दोनों को नींद नहीं आती, सारी रात परेशान रहती हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे अल्फाज तो मेरे मुंह में ही जम गए थे। मैं उनसे बिना कुछ कहे ज़रूरी सामान उठाकर और मेरी छोटी देवरानी ने मुझे उसके बराबर वाले कमरे में भेज दिया। हालांकि वो अपनी बेटियों को भी इस कमरे में शिफ्ट कर सकती थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे इस कमरे से भी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ भी मैं कुछ दिन रही, फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। इस तरह करते करते इन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में भेज दिया। मैं चुपचाप उनकी हर बात मानती रही। आखिर मैं उनसे कहती भी तो क्या कहती और किसके सहारे से मैं उनसे कुछ कहती? मेरे सर पर तो अब किसी का सहारा ही नहीं रहा था। एक एक करके सारे कमरे उन लोगों ने अपने बच्चों को दे दिए थे और आखिर में मेरे हिस्से में स्टोर रूम आया था। अब इन लोगों के लिए शायद मैं बोझ बन गई थी, इसीलिए ये लोग मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरी सारी देवरानियों ने भी मुझसे आंखें फेर ली थीं। इसमें उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं था। आखिर कब तक वो लोग मुझे ऐसे ही बैठाकर खिलाती रहती? मेरा तो कोई सहारा ही नहीं रहा था जिसके सहारे से मैं जी सकूं। जो मुझे खिलाने वाला था वो इस दुनिया से जा चुका था। अब जाने मेरी ज़िंदगी में आगे और कौन कौन सी कठिनाई लिखी हुई थी। मुझे स्टोर रूम में रहते रहते 5 महीने हो गए थे। अब मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। अब ना मुझसे कोई दवाई को पूछता था, न किसी और चीज़ को। हद तो ये थी कि मेरी देवरानी ने सारी काम वालियों को भी घर से निकाल दिया था और घर का सारा काम मेरे सिर पर आ गया था। और वो मुझसे कहती थी कि अगर खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उन्हें मेरे होने वाले बच्चे का भी एहसास नहीं था।
मैं भी उनसे बिना कुछ कहे बगैर सारा काम कर दिया करती थी। अब मेरा और उनका सामना कम ही होता था। मैं सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाकर और साफ सफाई कर कर अपने कमरे में चली जाती थी, और दोपहर में जब वो अपने कमरे में आराम कर रही होती थीं, तब मैं अपना शाम का सारा काम निपटा लिया करती थी। मेरे शौहर ने अपने भाइयों की खातिर क्या कुछ नहीं किया था, उसका बदला वो इस तरीके से दे रहे थे कि आज इन लोगों को उनकी पत्नी और होने वाले बच्चे तक का ख्याल नहीं था। मैं एक रात अपने कमरे में बैठी हुई थी जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। जब मैंने घंटे में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं घबरा गई कि रात के इस पहर में मेरे कमरे में कौन आया। मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने मेरे सारे देवर खड़े थे और मैं एक तरफ खड़ी थी। वो सारे अंदर मेरे कमरे में आ गए। उनकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिख रही थी और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैं उनको देखकर दंग रह गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे थोड़ी बहुत घबराहट भी हो रही थी। मैं उनसे कुछ कहती इससे पहले वो सब मेरी तरफ बढ़े। मेरा नाम रेशमा है। मेरे माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मेरे नाना नानी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे नाना नानी ने मेरी शादी करा दी। मेरी शादी मेरी नानी के जानने वालों में ही हुई थी। उनका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। जब वो एक दिन हमारे घर आए और उन्होंने मुझे देखा तो मेरी नानी से मेरा रिश्ता मांग लिया। नाना नानी को भी लड़का बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने हामी भर दी। शहजाद मुझसे 8 साल बड़े थे। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे नाना नानी ने मुझे समझाया कि उनके बाद मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। शादी हो जाती है तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। उनके समझाने पर मैं समझ गई और मेरी शादी शहजाद के साथ हो गई। शहजाद की फैमिली बड़ी थी, सब लोग साथ मिलजुल कर रहते थे। मेरी सास का मेरी शादी से पहले ही इंतकाल हो गया था। एक ससुर थे और उनके 6 बेटे थे। शहजाद के अलावा उनके 5 भाई थे। मेरे ससुर की उम्र हो गई थी, इसीलिए मेरे शौहर ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर की और अपने भाइयों की जिम्मेदारी भी उठा रखी थी। वो एक बहुत मेहनती इंसान थे और अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे। वैसे तो वो सब भाइयों में सबसे बड़े थे, इस हिसाब से उनकी शादी सबसे पहली होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पहले अपने भाइयों की शादी करनी थी। उन्होंने अपने 2 भाइयों की शादी कर दी थी। अब वो अपने 2 भाइयों की और शादी करना चाहते थे। उसके बाद वो अपने बारे में कुछ सोचते, लेकिन उनके भाइयों ने शादी करने से अभी मना कर दिया था। इसीलिए उनके पापा ने कहा कि वो अपनी शादी कर लें, दोनों की शादी बाद में हो जाएगी। इस तरह मेरी और शहजाद की शादी हो गई। हमारा घर भी बहुत बड़ा था और 2 मंजिल बना हुआ था। एक मंजिल पर 5 कमरे और फिर दूसरी मंजिल पर भी 5 ही कमरे थे। दोनों भाइयों ने अपने माँ के मिजाज को देखते हुए अपनी शादी से मना कर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जैसा सुलूक उनकी माँ ने उनकी भाभियों के साथ किया है, ऐसा ही उनकी पत्नियों के आने के बाद उनके साथ करें। एक दिन शहजाद की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और उनका इंतकाल हो गया। उसकी माँ के इंतकाल के 1 साल बाद ही हम दोनों की शादी हो गई थी। मेरे नाना नानी ने बहुत खुशी खुशी मुझे शहजाद के साथ ब्याह कर उसके घर पर भेज दिया था। मेरी देवरानियों ने भी मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया। मेरे शौहर शहजाद भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं सोचती थी पता नहीं मेरे शौहर कैसे होंगे, लेकिन मेरे शौहर ने मेरे सारे शक दूर कर दिए थे। वो तो मुझ पर अपनी जान निछावर करते थे। शहजाद ने अपने भाइयों को अलग अलग उनका हिस्सा भी दे दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। वैसे तो हम लोगों की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रब ने हमें औलाद के सुख से दूर रखा था। शादी के 8 साल बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई थी। फिर एक दिन मुझे खुशखबरी मिली और उसके साथ ही बुरी खबर भी। शहजाद भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद तो जैसे मैं पूरे परिवार पर बोझ ही बन गई थी। आज मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था। मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे। सब लोग अस्पताल में खड़े थे। सब लोग मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और उसे बार बार चूम रहे थे। सब लोग एक दूसरे से गोद में लेने के लिए झगड़ रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।
लेकिन मैं अपने बेटे के लिए सबके दिलों में मोहब्बत देखकर मुझे खुशी हो रही थी। मैं सोच रही थी शायद अब इस बच्चे की वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये सब पिछले 2 महीने से मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे। शायद इन लोगों को वो सब कुछ याद आ गया था जो जीते जी इनके भाई ने इनके लिए किया था। लेकिन मेरा दिल अब इस घर में जाने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरे नाना तो इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन मेरी नानी अभी जिंदा थीं। मैं अपनी नानी के पास जाना चाहती थी और अब मेरा इस घर में रहने का कोई हक भी नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर जिनके सहारे मैं इस घर में थी वही अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो मैं इस घर में रहकर क्या करती? मैंने अपने ससुर से अपने जाने की बात की तो वो कुछ उदास से हो गए। फिर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे बोले कि मैं जानता हूँ तुम्हें इस घर के लोगों ने बहुत परेशान किया है और अब तुम इस घर में रहना नहीं चाहती हो, लेकिन मेरी सालों से इच्छा थी कि मैं शहजाद के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। मैं तो कब का इस दुनिया से जा चुका होता, लेकिन शायद मेरे नसीब में शहजाद के बच्चों को देखना लिखा था, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब जाकर ये खुशी मुझे मिली है, तो क्या तुम अभी ये खुशी मुझसे छीन लोगी? मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इसी घर में रहोगी और तुमसे अब यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम इसे मेरा हुक्म समझो या मेरी तुमसे गुजारिश या फिर मेरी अपने पोते के लिए मोहब्बत। और मैंने एक फ़ैसला किया है, 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी रेहान से करवा रहा हूँ। अपने ससुर की ये बात सुनकर मैं उन पर चीख पड़ी। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ऐसा करने का हक रखता हूँ। तुम्हारे पास मेरे बेटे की औलाद है। अगर तुम इसको यहाँ से लेकर जाओगी तो इसका पालन पोषण कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है और मैं किसी भी सूरत अपने खून को इस घर से बाहर जाने नहीं दूंगा। अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर भी जाना होगा। इसीलिए बेहतर है कि तुम यहीं पर रहो और रेहान से शादी कर लो। रेहान तुम्हारे साथ का ही है, तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और इस बच्चे को भी बाप की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम्हारा फैसला है, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इस घर से जाने क्यों नहीं दे रहे। पिछले 2 महीने से इनका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। ये सब लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे थे, लेकिन उससे पहले जो इन लोगों ने मेरे साथ सुलूक किया, मैं वो सब कुछ भी नहीं भूल सकती थी। मुझे तो इन लोगों के यूं अचानक बदलाव की वजह समझ में नहीं आ रही थी। कुछ तो था जो इन लोगों के दिमाग में चल रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ तो था जो ये लोग मुझसे छुपा रहे थे। अब ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे? अगर इन लोगों को शहजाद के बच्चे की इतनी ही फिक्र होती तो ये फिक्र पहले कहाँ चली गई थी? तब भी तो ये बच्चा मेरी कोख में ही था। फिर क्यों ये इस बच्चे को इतनी तकलीफ दे रहे थे? ये सब कुछ उसी रात से हुआ था जिस रात मेरे देवर मेरे कमरे में आए थे। उसी रात इन लोगों ने कुछ सोचा था। अब मुझे पता लगाना था कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो 5 भाई मेरी तरफ आ रहे थे और मैं डरकर उनसे पीछे जा रही थी। कुछ ही देर में मैं हैरान रह गई और मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने पैर उनसे छुड़वाए। वो 5 भाई मेरे पैर पकड़कर बैठ गए थे और मुझसे कह रहे थे कि भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। हमने तो इतना बड़ा गुनाह किया है कि हम आपके सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं रहे। आप हमारे भाई की पत्नी थीं, उस भाई की जिसने जीते जी हमारे लिए सब कुछ किया। हमें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हमने आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़ दिया। हम भूल गए थे कि आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ अपने भाई की वजह से हैं। हम लोगों को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उन लोगों के हाथों से अपने पैर खींच लिए। कुछ देर बाद मेरी देवरानियां भी मेरे पास आईं और वो भी मुझसे माफ़ी मांगने लगीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों की बातों पर भरोसा करूं या नहीं करूं। ये लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, लेकिन ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे पैरों में गिरना पड़ रहा है? उस वक्त मैंने उनको माफ़ कर दिया।
अब मुझे इन लोगों ने मेरे कमरे में भेज दिया था, जहां मैं शहजाद के साथ रहती थी। मेरी देवरानी, देवर, ससुर सब मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। सारा दिन मेरी चापालूसी करते रहते, मुझसे खाने को पूछते, मुझसे पीने को पूछते। ये सब कुछ क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे इन लोगों का सच जानना था, और वजह जानने के लिए मेरे पास एक ही चारा था कि मैं रेहान से शादी के लिए हाँ कह दूं। मुझे मजबूरन रेहान से शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। न चाहते हुए भी मुझे रेहान से शादी करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकती थी। वही तो अब मेरे जीने का सहारा था, मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी। मैं उसे ऐसे कैसे इन लोगों के पास छोड़ देती? और पिछले दिनों इन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने ससुर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैं रेहान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ये खबर बाकी घर वालों ने सुनी, सबके चेहरे खुशी से दमक उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही दिन मेरी रेहान से शादी हो गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब तो मेरी देवरानी और ज़्यादा मेरी खातिरदारी करने लगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही हर चीज़ मेरे पास हाजिर हो जाती थी। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इन लोगों का सच जानना चाहती थी, जो एक दिन मेरे सामने आ ही गया। हम सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। मेरे ससुर अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आए। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा, वो सब कुछ सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। ओह, तो ये बात थी, सब इसीलिए किया गया था, इसीलिए मेरी इतनी पूछ हो रही थी। आखिर मेरे नखरे उठाए जा रहे थे। मैं गौर से अपने पहले शौहर के भाइयों को और खुदगर्ज बाप को देख रही थी। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता था? असल में शहजाद ही इन पांचों भाइयों की देखभाल करते थे, और शहजाद ने सबके हिस्से उनको दे दिए थे। लेकिन सब भाई अपने हिस्से के पैसे ख़त्म कर चुके थे। किसी ने अपनी गलत आदतों से अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, तो किसी ने अपनी ऐश के खातिर सारा पैसा बर्बाद कर दिया। सिर्फ शहजाद ही थे जिन्होंने अपना हिस्सा संभाल कर रखा और कहाँ खर्च करना है इस बात का भी ध्यान रखा। फिर से सारे भाई शहजाद के ऊपर आ गए थे। शहजाद अपने भाइयों से मोहब्बत करते थे और उनका बिजनेस भी अच्छा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाइयों और उनके बच्चों पर खर्च कर दिया करते थे। वो उनकी संतान को अपनी ही संतान समझते और उन पर खर्चा करते थे। लेकिन जब उनकी पत्नी और बच्चे की बारी आई, तो बजाय एहसान का बदला एहसान के देने से इन लोगों ने मुझे और इस बच्चे को अपने ऊपर बोझ समझ लिया और हमारे साथ ऐसा सलूक किया। ऐसा तो कोई परायों के साथ भी नहीं करता। कभी किसी ने मुझसे आकर नहीं पूछा कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे तो इन लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं तो सिर्फ सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। वो भी इन लोगों ने मुझे नहीं जीने दी। शहजाद के वकील से मुझे पता चला कि शहजाद ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम पर कर रखी है। इन लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि शहजाद ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया। इसीलिए इन लोगों का बर्ताव मेरे साथ अब अच्छा हो गया था और मेरे बेटे को ढाल बनाकर मेरी शादी रेहान से करवा दी, ताकि रेहान से शादी करने के बाद मैं इसी घर में रहूं और ये लोग मेरे शौहर के पैसों से ऐश करते रहें। अब ये सब लोग चाह रहे थे कि मैं अपनी सारी जायदाद रेहान के नाम कर दूं या फिर अपने ससुर के नाम। ये सारा खेल मेरे साथ इस ज़मीन जायदाद के लिए ही खेला जा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं ये सारी जायदाद रेहान के नाम करके उसको डिवोर्स देकर अपने बेटे के साथ इस घर से चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी। मेरा दूसरा शौहर रेहान मेरे कमरे में आया और आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे बताया, ये बात सच है कि मैंने तुमसे शादी इस जायदाद के लिए ही की थी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे तुमसे कब मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। मुझे ये सारी जायदाद नहीं चाहिए। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मैंने ये सारी जायदाद हमारे बेटे के नाम कर दी है। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं इन लोगों की ये कौन सी नई चाल है, क्योंकि एक बार नहीं दो बार इन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा था। अब मुझे रत्ती भर भी इन लोगों पर विश्वास नहीं रहा था।
लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे की खातिर रेहान को माफ़ कर दिया और उसको एक आखिरी चांस दे दिया। लेकिन उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपने सारे हक अच्छे तरीके से निभाए, मुझे एक अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप बनकर दिखाया। हमने किसी को इस घर से नहीं निकाला क्योंकि सबके बच्चे छोटे छोटे थे। अगर हम इन लोगों को घर से निकाल देते तो वो लोग कहाँ जाते। लेकिन रेहान मुझे लेकर इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। वो मुझे इन लोगों के साथ नहीं रखना चाहते थे जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया था। रेहान वाकई में ही एक अच्छा इंसान था। वो बिल्कुल अपने भाई शहजाद की तरह था और जब जब मौका आता था मैं भी उससे कुछ नहीं कहती थी। वो अपने भाइयों की मदद करता था। अब मैं और मेरा बेटा उसके साथ बहुत खुश थे। मैंने भी पूरे दिल से सबको माफ़ कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।